हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था और आज हम लोग प्रॉपरली ये समझना चाहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। आप लोगों को बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। तो हमें सेपरेटली समझना होगा एक बार ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिर एक रिएक्शन में जाके दोनों को सर्च करना होगा। अगर दोनों वहाँ पे मौजूद हैं तो मतलब वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सी हेयर, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इसको कई तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लाइक अगर किसी रिएक्शन में किसी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन है, या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर किसी बॉडी से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये भी उस बॉडी का ऑक्सीडेशन है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगर कोई बॉडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रही है तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और अगर किसी बॉडी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है। हम लोग हालांकि ज़्यादातर टाइम इन लास्ट वाले 2 स्टेप्स को फॉलो करते हैं पूरे चैप्टर में, बट प्राइमरीली हमें इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ना होगा। तो मैं एग्जांपल्स के साथ आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैं सबसे पहला पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीडेशन। सी हेयर, जैसे मैंने ये रिएक्शन लिख दिया C+O2 गिव्स CO2, तो आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन? जिसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन है। या मान लीजिए ये CO है, मैं इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ और CO2 बन रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन के अंदर CO2 बना रहा है, तो ये भी अगेन आपका ऑक्सीडेशन होगा। किसका? कार्बन का। जिसके अंदर भी आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं ये उसका ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है और मैं इसके अंदर क्लोरीन डाल रहा हूँ और ये NaCl बना रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी ऐड हुई है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जिसके अंदर ऐड हो रही हो ये भी उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। या आप तीसरा पॉइंट देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये मेरे पास H2S है और मैं इसको गर्म करके हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र में बदल दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्फ़र से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। आई कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र। जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ये उसका ऑक्सीडेशन है। इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करता, मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो इन दोनों की बातें नहीं करते, जो हमें जस्ट समझना है, सुनना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये 3 डेफिनेशंस आप यहाँ पे फॉलो करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, जिसमें ये वाइड वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी पक्का हो रहा होगा। एडिशन अगर हो रहा है किसी बॉडी में हाइड्रोजन का तो ये आपके लिए रिडक्शन है उस बॉडी का। जैसे यहाँ पे ही देखें आप, मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। तो इस क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी ऐड हो रही है, मतलब सोडियम ऐड हो रहा है, तो ये रिडक्शन है क्लोरीन का। रिडक्शन है ये क्लोरीन का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी इज़ कॉल्ड रिडक्शन। या आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है CO2 प्लस C दैट गिव्स 2CO। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई ख़ास इशू नहीं है उसमें, CO प्लस CO। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन है जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल है। तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो रिडक्शन है। मतलब ये वाला कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन, वो रिडक्शन शो कर रहा है, जबकि ये कार्बन ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
वो दोनों प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन रिएक्शंस को मैं रेडॉक्स रिएक्शन इजीली बोल सकता हूँ। जैसे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन थी। तो आप ध्यान रखें, किसी भी स्पीसीज के अंदर एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। देखिए फिर दोबारा से Cl2 प्लस HCl H2 दैट गिव्स HCl। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्लोरीन के अंदर एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, मीन्स दिस इज रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हेयर यू आर ऑब्जर्विंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू क्लोरीन। तो एक बात तो ये क्लियर ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने हैं। हालांकि ये कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन। आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ रिडक्शन भी हुआ है। बाई चांस ये सारी डेफिनेशंस उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं कुछ हद तक कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी ऐड हो रही है तो ये कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, और इसमें कार्बन ऐड हो रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रही है, तो मतलब ये रिडक्शन है किसका? ऑक्सीजन का। दोबारा से समझ लें ध्यान से इस पॉइंट को। इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो ये इसका ऑक्सीडेशन था। इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ कार्बन, तो मतलब ये इसका रिडक्शन था। हम ज़्यादा अच्छे से इन डेफिनेशंस को अप्लाई नहीं करते। जो मैंने दो रब की हैं उनको अप्लाई करते हैं, उन्हीं पे ज़्यादा काम करेंगे हम अपना। बट फिर भी एक बार मैं दो टर्म्स को इन डेफिनेशंस पे एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ूँगा, और वो दो टर्म्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक रिएक्शन को देखिएगा, जिंक के अंदर मैंने जिंक ऑक्साइड के अंदर मैंने एल्यूमिनियम डाला और उसने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस जिंक। आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है एल्यूमिनियम में, मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम। जबकि यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है जिंक से, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक, सो आई शुड कॉल इट रिडक्शन ऑफ जिंक। जिंक या ज़्यादा प्रॉपरली जिंक आयन, क्योंकि ये जिंक आयन है Zn2+, ये Zn है। जहाँ आपको ऑक्सीडेशन होता दिख रहा है, वो ऑक्सीडेशन इसके बिना हो नहीं सकता था। अरे भाई, ये ऑक्सीजन देगा तभी तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये हेल्प कर रहा है एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन में। मतलब मैं इसको बोलूँगा कि ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, क्योंकि इसके बिना तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता था। और इसको देखिए, ये यहाँ से ऑक्सीजन हटा रहा है, ये ना हटाए तो जिंक का रिडक्शन कैसे हो? मतलब ये हेल्प कर रहा है रिडक्शन में। आई विल कॉल दिस एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब शॉर्ट एब्रीवेशन यूज़ किया करूँगा मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए OA और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए RA। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉडी ऑक्सीडेशन कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो बॉडी रिडक्शन कर रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमेशा ये होगा, द स्पीसीज विच इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, द स्पीसीज विच इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हर रिएक्शन में आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट नज़र आएगा। तो हम लोग एलिमेंट्री आइडिया ले चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, जो डेफिनेशन पढ़ी हैं वो ज़्यादा अप्लाई नहीं करने वाले, तो मैं ज़्यादा अप्लाइड होने वाली रिएक्शंस डेफिनेशंस को लेके आ रहा हूँ। किसी भी बॉडी ने अगर रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो ये ऑक्सीडेशन होता है, और अगर सपोज किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ये रिडक्शन है। जैसे मैं कुछ वही पुरानी रिएक्शंस लेके आ रहा हूँ, सोडियम प्लस क्लोरीन दैट गिव NaCl। रिएक्शन कैसे हुआ होगा आप समझ सकते हैं, दोनों 0 0 हैं,
और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, यहाँ Na पॉजिटिव बनाया होगा, और क्लोरीन ने उनको गेन किया होगा और 2 Cl नेगेटिव बनाए होंगे। मतलब सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है सोडियम का, और ये रिडक्शन है पूरी रिएक्शन क्लोरीन का। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और ये क्योंकि रिडक्शन कर रहा है तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक और डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी और मुझे लगता है 90% हम उसको यूज़ करते हैं, इसको भी काफ़ी कम करते हैं, एंड दैट इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। चलिए एक रिएक्शन लिखता हूँ, वही पुरानी लिख रहा हूँ, नई नहीं लिख रहा। CO2 + C दैट गिव्स 2CO। और एक रिएक्शन लिख लेता हूँ जिंक ऑक्साइड + Mg, या Al भी लिख सकता था, MgO + जिंक। अब अगर मैं यहाँ पे सभी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, जो मैं अभी आपको पीछे निकालना सिखा के आया हूँ, तो ये कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। यहाँ ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट कीजिए, कार्बन का X होता है, ऑक्सीजन का -2 × 2 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो आपको X का वैल्यू यानी कि कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पता चला। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, 2 बार लिख लेता हूँ, तो कार्बन का X होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, ओवरऑल 0, तो X की वैल्यू यहाँ पे आ गई +2। ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों बॉडीज़ के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। अब आप थोड़ा सा दोबारा से इस रिएक्शन को ध्यान दें, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। जबकि यहाँ पे आप देखें तो +4 से +2 डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिक्रीज जब होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये होता है रिडक्शन। तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और इस कार्बन का रिडक्शन। मत देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम कीजिए। लॉस गेन पे भी कर सकते हैं बट ऑक्सीडेशन स्टेट पे कीजिए, ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। अब ये वाला कार्बन क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये रिडक्शन में हेल्प कर रहा होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये वाला पर्टिकुलर कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कुछ और रिएक्शंस मैं यहाँ पे आपके सामने अगर लेके आऊँ और उसमें हम देखना चाहें कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 4 रिएक्शंस हैं और हमें चेक करना है कि इनमें कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन सी नहीं है। हमें ये भी चेक करना है कि अगर ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं तो इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सी हियर हाउ आई विल चेक। सबसे पहले मैं यही देखूँगा, मुझे ये देख पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब लगेगा कि मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखूँ या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देखूँ, तो मैं उस पर काम ही नहीं करूँगा। लॉस गेन भी मेरे लिए बता पाना थोड़ा टफ हो जाएगा, आयनिक रिएक्शंस में तो आसान रहता है, तो इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के भरोसे अपने आंसर को सर्च करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे स्पीसीज़ दिख रही है कोई जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर वहाँ कोई ना कोई ऐसी भी बॉडी होगी जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा होगा, वो मुझे सर्च करना है। लाइक जैसे पहली रिएक्शन देखिए, अब यहाँ मुझे बहुत बड़ी बड़ी डराने लायक रिएक्शंस दिखाई हैं जहाँ पे मैं ट्राई करना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगे। तो मुझे बॉडी दिख रही है पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, सल्फ़र, हाइड्रोजन, आयरन। मैं देखता हूँ क्या किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है। यहाँ पे पोटेशियम इधर +1 है, हमेशा यूनिवर्सल है, +1 होता है, और उधर भी पोटेशियम +1 ही है। प्लीज़ रिमेंबर, अगर यहाँ पे कहीं प्रोडक्ट में +K लिखा होता तो आप याद रखिएगा फिर ये K एलिमेंटल फॉर्म थी, यहाँ इस K का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता,
बट कंबाइंड फॉर्म में जब भी वो किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसका +1 होता है। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था, लेकिन मैंने आपको फ्री के नहीं दिखाया, मतलब दोनों के कंबाइंड फॉर्म में है। तो के लिए रूल होता है हमेशा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी +1। तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई के पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदल नहीं रहा। तो फिर मैं आता हूँ मैग्नीज़ पे। मैं देखना चाहता हूँ इस मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट, कहीं इसमें कोई बदलाव तो नहीं है। तो देखिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, मैग्नीज़ का होता है x, ऑक्सीजन का होता है -2 × 4, ओवरऑल होता है 0। तो x का वैल्यू मेरे पास निकल के आया +7। ये मैं नोट कर लेता हूँ, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज़ का। और यहाँ पे देखूँ तो सल्फ़र का कोई रूल तो होता नहीं है, मैग्नीज़ का भी कोई रूल नहीं होता। तो मैं फंस गया, 2 के रूल कहाँ से लेके आऊँगा, एक ऑक्सीजन का रूल होता था। तो फिर मुझे याद आता है सल्फेट पे -2 होता है, तो मैग्नीज़ पे x होगा, ओवरऑल सम 0 होगा, तो मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा +2। ये बात वहाँ भी बताई थी मैंने। जब भी कोई कम्प्लेक्स आयन आ रहा है, मतलब पॉलीएटॉमिक आयन आ रहा है रादर टू से कम्प्लेक्स, कोई भी ज़्यादा एटम्स का बना आयन आ रहा है, लाइक सल्फेट आ गया, कार्बोनेट आ गया, तो पूरे का याद रखिए आप कि उसके ऊपर क्या चार्ज होता है। तो सल्फेट पे मुझे पता था -2 होता है, तभी इस पर +2 लिख दिया क्योंकि ओवरऑल तो 0 है। या सल्फेट का x -2 लिख के मैग्नीज़ का x कैलकुलेट कर सकता था। दोनों सिचुएशंस पे आपको वही आंसर मिल रहा था। और अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है, आपको पता चल चुका है यहाँ कि मैग्नीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, वो +7 से +2 बन रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रहा है। और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन है, मतलब मैग्नीज़ यहाँ पे रिडक्शन शो कर रहा है, पक्का यहाँ कोई ना कोई ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। सभी जगहों पे ऑक्सीजन -2 दिखेगा आपको जब चेक करेंगे। यहाँ भी ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी -2 है, और सब जगहों पे -2 है, तो मुझे कोई वरीड होने की ज़रूरत ही नहीं है। H को देखूँगा तो सभी H+ की फॉर्म में हैं, उनका भी कोई चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आयरन पे जा रहा हूँ Fe, और इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ, वो +2 आ रहा है, क्योंकि सल्फेट का मुझे पता है -2 होता है। तो वही x आयरन का लिया, सल्फेट का -2 लिया, ओवरऑल 0, तो x की वैल्यू +2। यहाँ पे भी आयरन का देखना चाहता हूँ, आयरन का x लिया, 2 आयरन लगे हुए हैं, प्लस सल्फेट का -2 होता है, 3 लगे हुए हैं, ओवरऑल 0 है। 2x = 6, x = +3। तो मुझे पता चल गया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यानी कि ये +2 से +3 बना रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होना है, ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं नीचे ले आता हूँ इसको, कोई बात नहीं है, दोबारा से देख लीजिए आप एक बार। मैं इधर मार्क कर देता हूँ इसको। ये आपका +2 से +3 बन रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन था, तो जिसका डिक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका रिडक्शन हुआ है। इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन था, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब फेरस सल्फेट क्योंकि ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो आई विल कॉल दिस एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड आई विल कॉल दिस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और FeSO4 वो एक रिड्यूसिंग एजेंट था। चलिए दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। फिर वही सीन, सबका चेक कीजिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आई तो भूल जाइए, आप इसको कर ही नहीं सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली वो नोट कर रहा हूँ जिनका चेंज हो रहा है। आपको टाइम लग सकता है क्योंकि आप तो अभी पहली बार रिएक्शन देख रहे हैं, बट सभी का ट्राई करके देख लीजिएगा। इस बात का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपको मन कर रहा है कि सर H का क्यों नहीं किया आपने अंडरलाइन, या O का क्यों नहीं किया, तो आप करके देख लीजिए। उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बदल ही नहीं रहे, तो फिर मैं उनसे कैसे जज करता। मैंने देखा यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा। लास्ट लेक्चर्स पे करवा के भी आया हूँ सेम एग्जांपल। तो यहाँ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, पोटेशियम का +1 होता है, क्रोमियम का x, ऑक्सीजन का -2। और यहाँ पे आप देखिए, ये तो साफ पता चल रहा है क्रोमियम पे 3+ है। क्यों, साफ कैसे पता चल रहा है,
क्रोमियम सल्फेट में 3+ होगा, सल्फेट 2 नेगेटिव होगा, तभी तो बना होगा। तो क्रोमियम पे चार्ज आपको पता ही है +3 है। सल्फेट पे सल्फ़र का क्या चार्ज है, वही इस तरफ है, इसलिए बात नहीं कर रहा। H+ का जो लेफ़्ट साइड में है वही राइट साइड में है, इसलिए बात नहीं कर रहा। यहाँ I का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, -1 आएगा, क्योंकि नॉन मेटल H का रूल है नॉन मेटल के साथ +1 रखता है, तो I -1 आएगा, जबकि ये एलिमेंटल फॉर्म है I की, यहाँ 0 आएगा। तो अब आप देख रहे हैं -1 से 0 ये बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन है ये। और यहाँ देखें +6 से +3 ये घट रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, घट रहा है, तो ये आपके पास रिडक्शन है। अब क्योंकि ये रिडक्शन है तो इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चलिए अगली रिएक्शन को देखते हैं। जिंक में नाइट्रिक एसिड डाला है और वही चेक करना है मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का स्टोरी सारा। 0 से ये +2 बन रहा है जिंक, नाइट्रेट का पूरा याद रखिएगा -1 होता है, 2 लगे हुए हैं तो जिंक पे +2 निकलेगा। और नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है। अब मैं देख रहा हूँ इस नाइट्रोजन पे +5 है, हर एक में अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत लग रही हो तो पीछे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट को दोबारा व्यू करें एंड देन चेक करें कि किस तरह से निकालता था। अब बार बार अगर मैं इसको निकालना सिखाता रहूँगा तो चैप्टर में आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। सी इट लाइक दिस, तो x का वैल्यू +5 आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ही निकालना है। अब मुझे पता है नाइट्रेट जो होता है NO3 नेगेटिव है, आप फिर दोबारा से N की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वही +5 पाएंगे। तो फिर मैं इसको शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ बदलाव थोड़ा ही हुआ है, बदलाव तो यहाँ हुआ है जहाँ नाइट्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो जहाँ चेंज हो रहा है ना उसको मैटर करूँगा मैं, जहाँ चेंज नहीं हो रहा उसको क्यों देखूँगा। 0 से +2 बना, 0 से +2 मतलब ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और +5 से +1 बना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपका रिडक्शन है। मतलब जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और डेफिनेटली ये रिएक्शन आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पे चले जाइए, यहाँ पे बहुत लफड़ा है। NO3- मतलब Ag+, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ सिल्वर का, और यहाँ पे K+ Cl-, ऐसा। यही NO3 यूं का यूं यहाँ आया हुआ है, K+ भी यूं का यूं आया हुआ है, Ag+ भी यूं का यूं आया और Cl- भी यूं का यूं आया, यानी कि किसी भी स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदला। मत ढूंढिएगा कि सर इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा तो है, मैं कह चुका हूँ उन डेफिनेशंस में, सभी डेफिनेशंस में फ्ला है, कमी है, हम लोग नहीं चल सकते उसके सहारे, ऑक्सीडेशन स्टेट के सहारे चलिएगा सिर्फ। और आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल रहा, तो आप बेझिझक बेखौफ होके कहिए कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, वैसी कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद ही नहीं होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। कितनी तरह की रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, कुछ तो सुने हुए नाम लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, 10th क्लास में भी आते थे। ये 2 नए से दिख रहे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कॉम्प्रोपोर्शनेशन। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, जहाँ भी 2 बॉडीज़ कंबाइन हो रही हैं और वो कंबाइन होने पे एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स तो है ही सही, आप चेक कर लीजिए। 0 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट था, +4 बना है, और ये भी 0 था और ये -2 बना है, तो इसका मतलब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज़ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज़ है। तो अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और क्योंकि 2 बॉडीज़ कंबाइन हो रही हैं तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखिए, ये मेरे पास वाटर था और मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया और ये H2+ हाफ O2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, इस पर्टिकुलर जगह पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था और ये +1 से 0 बन रहा है जो एलिमेंटल फॉर्म है।
यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था, कंबाइंड फॉर्म में हमेशा यही होता है, और यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में वो 0 बन रहा है। तो आप फिर देख पा रहे हैं ये आपके पास +1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, और ये -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन है और इसका रिडक्शन है। +1 से 0 बनना रिडक्शन है, -2 से 0 बनना ऑक्सीडेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। और क्योंकि डिकम्पोजिशन है, एक बड़ा बॉडी है और वो डिसोसिएट हो रहा है फ्रेगमेंट्स में, तो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, इस तरह की रिएक्शंस को बोला गया है डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस। अब वाटर को बदलिए HCl लीजिए, या कार्बन डाइऑक्साइड को बदलिए C+O2 लीजिए, सेम बातें होंगी। नेक्स्ट देखें आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी हेयर वन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हम लोग 10th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कॉपर +2 है और वो 0 बना रहा है, एलिमेंटल फॉर्म है, और यहाँ जिंक 0 है एलिमेंटल फॉर्म, और कंबाइंड फॉर्म में वो +2 बना रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जिंक का ऑक्सीडेशन है और कॉपर का रिडक्शन। तो इस तरह की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उनको बोला गया है रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या आप यहाँ पे देखें F2 में वाटर डाल दिया मैंने, और ये HF+O2 बना रहा है। यहाँ 0 से -1 ये आपके पास रिडक्शन है, और ये -2 से 0 ये आपके पास ऑक्सीडेशन है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहा हूँ। तो ये तो कॉमन एग्जांपल्स थे, जो कॉमन टाइप्स थी, हम लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ी, वही रिएक्शंस थी। एक और लिखा हुआ है मैंने, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को देखिए आप, फॉस्फोरस में मैंने NaOH डाल दिया, इसने बनाया PH3 प्लस NaH2PO2 प्लस वाटर। P का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है। Na+1 है, इधर भी +1 है। O-2 है, इधर भी सारे -2 हैं। H+1 है, इधर भी सारे +1 हैं। यहाँ P पे आ रहा है -3, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है H, तो H पे प्लस आएगा, P पे -3। यहाँ पे आप अगर P का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो +1 आएगा। ट्राई कर लीजिए बेशक। सोडियम का X, हाइड्रोजन का +1 × 2, फॉस्फोरस का X, ऑक्सीजन का -2 × 2, ओवरऑल चार्ज 0। तो सॉरी, ये X क्यों लिख दिया, 1 लिखना था। सोडियम का +1 रूल होता है, हाइड्रोजन का +1 2 से मल्टीप्लाई या 2 लगे हुए हैं, तो अभी आप 1 + 2 + X + -4 = 0, X की वैल्यू को सॉल्व करें तो आपको +1 ही मिल रहा है, वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? हाँ, डेफिनेटली। P का ही तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और P का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे एक ही बॉडी दोनों काम कर रही हो, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों दिखा रही हो, उस रिएक्शन को बोला गया है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही बॉडी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रही है और वही बॉडी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा रही है, तो ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन बोला गया। और इसका रिवर्ट मतलब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से बॉडी एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच रही हो, तो उस रिएक्शन को बोला गया है कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हालांकि ये वर्ड मुझे लग नहीं रहा कि 11th की बुक में कॉम्प्रपोर्शनेशन कहीं दिखेगा, तो डिसप्रपोर्शनेशन को आप फॉलो कीजिए। डिसप्रपोर्शनेशन क्या है? एक ही बॉडी का दोनों काम करने का फेनोमेना। एक ही बॉडी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाए भी और घटाए भी अलग अलग जगहों पे, तो वो आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में मेरे पास क्लोरीन है और वो क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl- + ClO- में, दिखेगा आपको, ये कॉमन पाथ है। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे आप चेक कीजिए +1 है। तो एक क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है और दूसरा क्लोरीन का एटम +1 बन रहा है, मतलब एक ही बॉडी दोनों काम कर रही है। ऐसी रिएक्शंस को ही बोला गया है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ये सब टाइप ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन था। रिएक्शन में ध्यान से आपको देखना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। लाइक एक और एग्जांपल देखिए, दिमाग में आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद ये। NaH में वाटर डाल दिया हमने, रिएक्शन हुआ, NaOH + H2 बन गया। तो किसका क्या हुआ?
मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। दोबारा से लिखता हूँ रिएक्शन को, अच्छे से साफ समझ में आ जाए। ये मेरे पास NaH है और ये वाटर। रिएक्शन में इसने दिया है NaOH प्लस H2 और मुझे बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम पे देखूं, सोडियम का तो यूनिवर्सल है भाई, हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है उसको, तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदलना नहीं है। ऑक्सीजन वो भी -2 ही दिखाएगा। तो रही तो कहानी H की। यहाँ पे ये H अगर आप देखें तो ये -1 है, मेटल्स के साथ -1 दिखाता है, जबकि इस H को देखें तो ये +1 है क्योंकि ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। रियली क्या हुआ होगा, इस H नेगेटिव ने ही इस H प्लस पे अटैक किया होगा और H2 गैस निकली होगी। ये नेगेटिव OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव जुड़े हुए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NaH -1 से 0 बन रहा है, NaH का H नेगेटिव वो -1 से 0 बन रहा है और वाटर का H प्लस वो भी H से 0 बन रहा है। तो +1 से 0 बनना ये डिक्रीज़ है ऑक्सीडेशन स्टेट में और -1 से 0 बनना ये इंक्रीज़ है ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये रिडक्शन, ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से आप रिएक्शंस के अंदर ये चेक कर पाएंगे, जो हमने आज के लेक्चर पे देखा कि क्या रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उनमें किस तरह से आपको चेक करना है कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक बार फिर दोबारा से इसी पॉइंट को समझते हुए हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शंस को। 2 टेक्निक्स हैं, एक है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड और एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से शुरू करते हुए बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।